Jai Hind students and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School and here is the class of statistics। और इसमें मैंने आपको सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया था अभी 2 दिन पहले और टाइप ऑफ सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें 2 टाइप्स ऑफ सीरीज़ हमने पढ़ा था। फर्स्ट वन वाज इंडिविजुअल सीरीज़ जहाँ हर आइटम को इंडिविजुअली आप रिप्रेजेंट कर देते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये बेसिकली जहाँ पर जो आइटम्स हैं यानी नंबर ऑफ़ आइटम्स टू बी स्टडीड वो बहुत कम है, तो ऐसी जगहों पर आप इन इंडिविजुअल सीरीज़ के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सपोज़ 20 स्टूडेंट्स पर कोई सर्वे करना है या 30 लोगों पर कोई सर्वे करना है तो आप इंडिविजुअली आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन जहाँ बहुत लंबे जैसे 100 लोगों की सीरीज़ है या फिर 200 आइटम्स की सीरीज़ है तो वहाँ पर इस तरह से इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं होता, फिर हमको दूसरे टाइप ऑफ सीरीज़ यानी सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज़ की तरफ मूव ऑन करना होता है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज़। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में भी मैंने आपको जो बताया था कि फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के भी 2 टाइप होते हैं, फिर आगे उनको भी 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो आप। और इनके 2 टाइप्स में आगे आपके डिस्क्रीट सीरीज़ में जहाँ हर एक आइटम जैसे 50 स्टूडेंट्स का टेस्ट हुआ है और 20 मार्क्स का टेस्ट है, तो आपने क्या किया, अब 50 स्टूडेंट्स को आप डिवाइड कर दे रहे हो मार्क्स के बेसिस पर। 1 मार्क कितने बच्चों का आया, 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो वो जो 3 है वो आपका बेस हो गया और जो मार्क्स कितने बच्चों के आए यानी वो जो स्टूडेंट्स हैं 2 बच्चों के आए, सपोज़ 10 मार्क्स आप कह रहे हो कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए और 4 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स आए हैं, तो वो 4 स्टूडेंट्स क्या हुए 10 की फ्रीक्वेंसी हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज़ बना सकते हैं जहाँ पर आप एक एक नंबर को बेस लेते हुए उसकी रिलेटेड फ्रीक्वेंसी की वो सीरीज़ में कितनी बार रिपीट हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हो और इस हिसाब से उसको डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन आ गई आपकी जो सेकंड टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जहाँ पर आइटम्स को आप एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते। अभी तक जो इंडिविजुअल सीरीज़ या डिस्क्रीट सीरीज़ थी यहाँ पर आइटम्स का एग्जैक्ट मेज़रमेंट पॉसिबल होता था, आप आराम से जान सकते थे कि भाई कितने हैं। ठीक है, लेकिन अब जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ है इसमें क्या है कि एग्जैक्ट मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर हम एक रेंज में काम करते हैं, एक रेंज के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सीरीज़ को लेकर हम स्टडी करते हैं, तो ये टाइप ऑफ जो सीरीज़ है ये यूज़ किया जाता है उन डेटास को प्रेजेंट करने के लिए जो कि नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो अभी देख लेते हैं डेफिनेशन। देखिए बुक में आपको मीनिंग दिया हुआ है, इट इज़ दैट सीरीज़ इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मीज़र्ड। ये वो सीरीज़ हैं जहाँ पर आइटम्स को एग्जैक्टली मीज़र नहीं किया जा सकता। द आइटम्स अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज और लिमिट्स, यानी आइटम्स जो है वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ से अज्यूम किए जाते हैं। हर एक आइटम को हम अज्यूम करते हैं कि ओके ये इतने से इतने में होगा। ठीक है, और उसको एक रेंज के बीच में ही प्रेजेंट भी किया जाता है। ठीक, इन अदर वर्ड्स डेटा आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से कह लो कि जो प्रॉपर डेटा है उसको आप क्लासीफाई करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो डिफरेंट क्लासेस के बीच में विद इन अ रेंज, एक रेंज के बीच में जो अलग अलग क्लास है, कैटेगरीज हैं, उनके बीच में आप डेटा को डिवाइड कर देते हो, क्लासीफाई कर देते हो। ठीक है, द रेंज इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। जो ये रेंज है वो क्या कहलाती है, क्लास इंटरवल कहलाती है। ठीक, ईच आइटम इन द सीरीज इज रिटन Each item in the series is written against a particular class interval by way of a tally bar. हर आइटम जो सीरीज़ का है वो अपनी क्लास इंटरवल के सामने लिखा जाता है। टेली बार बनाकर आप प्रेजेंट करिए, फ्रीक्वेंसी में लिख दीजिए, दोनों तरह से कर दीजिए, किसी भी तरह से। ठीक है, द नंबर ऑफ आइटम्स
an item, the number of times an item occurs is shown as frequency against the class interval to which that item belongs. यानी the number of times an item occurs, जितनी बार वो आइटम सीरीज में रिपीट हो रहा है, आ रहा है, ठीक है, उतनी फ्रीक्वेंसी उस क्लास इंटरवल की होगी, ठीक, जिस क्लास इंटरवल को वो बिलोंग करता है, और उतने ही टेलीबार्स में हम उसको प्रेजेंट कर देंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। देखो, फॉलोइंग टेबल ऑफर एन इलस्ट्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ईच शोइंग अ रेंज ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में मार्क्स कितने कितने आए हैं ये प्रेजेंटेशन है, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, हर जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर देखो 10 से 15 यानी कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 से 15 के बीच में आए हैं। तो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 4 आए हैं, और टेलीबार्स में भी आप उसको 4 के थ्रू प्रेजेंट कर दे रहे हो। देन 15 to 20 में 5 स्टूडेंट्स है, सॉरी, और 5 टेलीबार्स बना दिए। 20 से 25 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं? वो आए हैं 8 स्टूडेंट्स के, ठीक है। और आपने 8 को किस तरह से, 5 का तो एक ग्रुपिंग आपने बना ली, 4 स्टैंड्स एंड 1 क्रॉस, 5 का बन गया, और उसके बाद में 3 और एक्स्ट्रा बार आपने बना दिए, और ये आपका 8 कंप्लीट हो गया। देन 25 to 30 अगेन 5 है, और इस तरह से ये टेबल आप देख लो कि इसमें आपको क्लास इंटरवल, और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं सारे, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। हाँ, जैसे 45 से 50 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, ठीक, तो ओनली 1 स्टूडेंट हैज़ गेन 45 to 50 मार्क्स। अब इसमें हम ये पता नहीं लगा सकते कि ये जो 1 स्टूडेंट है ये एग्जैक्टली कितने मार्क्स पाया है, 45 हैं इसके मार्क्स, 46 हैं, या फिर 50 हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल आइटम्स का प्रेजेंटेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन हाँ, यहाँ पर आप सीरीज़ को शॉर्टन अप कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में इसको प्रेजेंट करना होता तो उतने ही टाइम्स आपको वो मार्क्स लिखने होते, ठीक। तो अब ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते हैं। यस, नेक्स्ट टाइप ऑफ सीरीज़ देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एंड फ्रीक्वेंसी एरे के बीच में क्या डिफरेंस है, ये नेक्स्ट टॉपिक आप देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही जो है वो डेटा का अरेंजमेंट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और दोनों में ही कॉरेस्पॉन्डिंग आइटम्स की फ्रीक्वेंसी को आप सामने लिखते हो, मतलब फ्रीक्वेंसी के ही थ्रू दोनों को प्रेजेंट करते हो, लेकिन दोनों में फिर भी कुछ डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये मेंशन है, देखो, इन केस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वेरिएबल इज़ नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस हैं। द डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी एरेज द एक्स वेरिएबल मस्ट बी डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर आपको इंडिविजुअल आइटम्स की फ्रीक्वेंसी जाननी है तो आपको बिल्कुल से फ्रीक्वेंसी एरे के हिसाब से उसको डिस्प्ले करना होगा। जबकि अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं तो आप इंडिविजुअल आइटम्स की फ्रीक्वेंसी नहीं जान सकते। हाँ, डिफरेंस को यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर आउट किया हुआ है। देखो, एक आपको डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो, एक फ्रीक्वेंसी एरे के हिसाब से सेम सीरीज़ को प्रेजेंट किया हुआ है, और सेम उसी सीरीज़ को फिर इधर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, एक्स हो गए आपके बेस 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वाई हो गया आपका प्रेजेंटेशन, कैसे, 50 70, यानी 1 जो है वो कितनी बार आया है, 50, ठीक।
तो ये क्या है, देखो हियर वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स, जो भी ये एक्स वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये वाई के तौर पर, हाँ फ्रीक्वेंसी उनकी, वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, शोइंग रेटिंग्स बाय द स्टूडेंट ऑफ देयर प्रिंसिपल। ये क्या शो कर रही हैं, रेटिंग शो कर रहे हैं अपने प्रिंसिपल के लिए, स्टूडेंट्स की रेटिंग, ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ वाई वेरिएबल आर द फ्रीक्वेंसीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेरिएबल। ये रेटिंग्स है 1 स्टार 2 स्टार इस तरीके से करके, और ये आपकी उन रेटिंग्स की फ्रीक्वेंसी है, यानी कितने बच्चों ने 1 स्टार दिया है वो हो गया 50, कितने बच्चों ने 2 स्टार्स दिए हैं वो हैं 70, कितनों ने 3 दिए हैं 90, एंड 120 स्टूडेंट्स गेव 4 स्टार एंड 200 स्टूडेंट्स गेव 5 स्टार्स। तो इस तरह से रेटिंग्स की गई हैं बच्चों के थ्रू, और उन रेटिंग्स को आपने बेस बना लिया और रेटिंग्स की कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आप इधर प्रेजेंट कर दे रहे हो। ये फ्रीक्वेंसी एरे हो गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को ज़रा इधर देख लो आप। हियर एक्स वेरिएबल डज नॉट शो डिस्क्रीट वैल्यूज़। यहाँ पर एक्स वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट का मतलब हो गया इंडिविजुअल, है ना। तो यहाँ पर डिस्क्रीट यानी अलग अलग, तो ये अलग अलग वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऑल टुगेदर 5 से 10, ठीक। तो इस तरह से 5 to 10 का इकट्ठे जो क्लास इंटरवल है उसमें कितने फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो हो गई आपकी 10। तो यहाँ पर अगर आप ये चाहो कि मैं ये पता लगा लूँ कि जो इसमें 5 to 10 में 6 नंबर भी आ रहा होगा, तो अब 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है ये हम पता नहीं कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी एरे में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस सीरीज ऑन और सीरीज़ विद क्लास इंटरवल्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज़ भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस सीरीज़ भी कहा जाता है, और सीरीज़ विद क्लास इंटरवल, ठीक है, या फिर सीरीज़ ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ये सभी नाम हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड। आगे के चैप्टर्स पढ़ते हुए ये चीज़ याद रखिएगा, जो अभी मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कंटिन्यूअस सीरीज़, क्लास सीरीज़ विद क्लास इंटरवल या सीरीज़ ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ये तीनों ही हम सेम चीज़ की बात कर रहे हैं, और वो सेम चीज़ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आपका एक और टॉपिक कंप्लीट। नाउ टुमारो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, हाँ बहुत सारे, मतलब ओपन सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, वो जो भी हैं आपके सिलेबस में 5 टाइप्स मेंशन किए गए हैं, और ऑल द 5 टाइप्स वी विल डिस्कस 1 by 1। तो कल के दिन में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट 2 टाइप्स। वो कौन से होंगे, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। ये पहले 2 काइंड्स जो हैं वो हम कल के सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए मैं अपना लेक्चर यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप you will understand all the topics taught by me. If you have any problem, बिना किसी हेजिटेशन के इवनिंग डाउट क्लियरिंग सेशन में प्लीज़ उसको डिस्कस किया करिए. That's all for today. Thank you and have a good day.